बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ, गाजर का हलवा बहुत ही मज़े का बनने वाला है और चटपट पे तैयार होने वाला है। कोई इस पे ज़्यादा मेहनत नहीं होगी, कोई इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम जल्दी से बना लेंगे इसको और बहुत ही मज़े का बनता है। सर्दियों में मैं कहती हूँ हर कोई अपने घर में इसे ज़रूर बनाया करे, क्योंकि ये सर्दियों की जिस मौसम की सब्ज़ी हो, जिस मौसम का फल हो, उसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए और ज़रूर बनानी चाहिए। गाजरों का हलवा तो मैं कहती हूँ बहुत ही मज़े का बनता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 2.5 किलो गाजरें ली थी और इनको साफ़ करने के बाद ये रह गई है 2 किलो गाजरें। तो इनको हम अच्छे से साफ़ करने के बाद इसको करेंगे हम कद्दूकश। कद्दूकश करने से आप लोग कहते हैं ना कि बिल्कुल ऐसे ही हम बना लें, कोई मेहनत ना करें, ऐसे ही काट के तो इसका हलवा बना लें तो बिल्कुल बेकार सा वो बनता है। तो थोड़ी-सी मेहनत इंसान कर ले, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अच्छी चीज़ बनेगी तो उसपे थोड़ी-सी मेहनत तो ज़रूर होगी। अगर आप कहेंगे तो हम ऐसे ही बना लें, ना कद्दूकस करें, तो बिल्कुल बेकार बनता है, कोई उसका टेस्ट नहीं आता, बिल्कुल बकवास, मुझे तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। तो हर इंसान की अपनी मर्ज़ी होती है। इसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है, 5 से 6 मिनट की इसको ना लो फ्लेम पे रखूँगी और उसके बाद देखते हैं। ये देखिए गाजरों ने अपना पानी जो है ना बिल्कुल रिमूव कर देंगी, छोड़ देंगी पानी। तो इसी पानी को हमने अच्छे से खुश्क करना है। इस गाजरों को अच्छे से उतनी देर तक हम पकाते रहेंगे जितनी देर तक ये पक नहीं जाएँगी और अपना पानी बिल्कुल भी छोड़ देंगी। पकने के बाद बिल्कुल ये थोड़ी-सी हो जाती हैं, तो आप देखिए कि कितनी ज़्यादा लग रही थी और ऐसे ही थोड़ी-थोड़ी सी थोड़ी करते बिल्कुल थोड़ी-सी हो जाएँगी ये। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना है और कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है? जो मेरी बहनें मुझे फर्स्ट बार देख रही हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है ना? और यहाँ मैंने एक छन्नी, छोटी छन्नी बिल्कुल चावलों की ली है। अगर आपके पास टोटा चावल है तो बेस्ट है। अगर ये है तो मेरे पास ये थी तो मैंने ये इस्तेमाल करूँगी। इसको मैं भिगो दूँगी उतनी देर तक के लिए, जितनी देर तक मेरे गाजरों का जो पानी है बिल्कुल खुश्क नहीं होता, उतनी देर तक इसको मैंने भिगो के रख देना है। और देखते हैं हमारी गाजरें माशाल्लाह देखें, इसका पानी बिल्कुल ही खुश्क हो चुका है और बिल्कुल थोड़ी-सी रह गई हैं। अब इसको मैंने थोड़ा-सा ना पका लेना है घी में। ये मैंने देसी घी लिया है, आपके पास मक्खन है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ये प्योर देसी घी था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको इसमें थोड़ा-सा भून लूँगी इन गाजरों को। तो पानी तो बिल्कुल ही खुश्क हो चुका है और खुश्क होने तक इसकी बुनाई करने के बाद इसमें हम दूध ऐड करेंगे। हमने बिल्कुल खीर नहीं बनानी, हमने इसका हलवा ही बनाना है। दूध इसलिए ऐड करेंगे कि ज़ाहिर-सी बात है दूध भी इसी के अंदर, जैसे गाजरों का पानी हमने खुश्क किया है, इसी तरह हम दूध को भी खुश्क कर लेंगे, ठीक है? अब हमारी बारी है। ये हम मैंने 1.5 किलो दूध लिया है, बिल्कुल खालिस लिया है और ये बिल्कुल कच्चा है, अभी ताज़ा ही आया था तो मैंने इसको छान के तो इसमें ऐड कर दिया है। अब उतनी देर तक हम इसको पकाएँगे जितनी देर तक हमारा का ये जो दूध है बिल्कुल खुश्क नहीं होता, उतनी देर तक हम इसको पकाते रहेंगे। और ये हमारे जो चावल है ये इसमें ऐड कर देंगे, बिल्कुल छोटी छन्नी के बराबर लिए थे मैंने। तो अब इसमें चम्मच हिलाते जाएँगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाते जाएँगे। और मैंने ये छोटी जो छन्नी है ना, यही मैंने चीनी की ली है, तो ये इसमें ऐड कर दूँगी और इस चम्मच हिलाते जाएँगे और इसको अच्छे से पकाते जाएँगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने पकाना है। बहुत ही माशाल्लाह खुशबू प्यारी आ रही है। अभी कोई मसाले मैंने ज़्यादा इसमें चीज़ें ऐड नहीं की, तो माशाल्लाह खुशबू वाक़ई में बहुत आ रही है। और यहाँ मैंने किशमिश ली है थोड़ी-सी, वो ऐड कर दूँगी और कुछ मैंने यहाँ मूँगफली ली थी, उसके दाने साफ़ कर लिए थे और ये ऐड कर लूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे
और 5 से 10 मिनट इसको पकाएंगे। फिर माशाल्लाह मेरी जो गाजर का हलवा वाली रेसिपी है बिल्कुल तैयार हो जाएगी हमारी। इसी तरह हम पकाते जाएंगे इसको। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना है और कमेंट में ज़रूर बताना है कैसी रेसिपी लगी हो। खुद भी ट्राई कीजिए करें क्योंकि सर्दियों में मौसम में ये बहुत हेल्पफुल होती है। और मेरी रेसिपी तैयार हो चुकी है माशाल्लाह। अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ। ये देखें माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, बहुत ही खुशबू प्यारी आ रही है, बहुत ही माशाल्लाह। यहाँ मैं खोए के इस तरह मैंने पीस कर लिए थे और कुछ उबाइल किए हुए अंडे हैं, इससे मैं गार्निश करूँगी इसकी। गार्निश करने के बाद आप अपनी फैमिली के साथ इसको शेयर करें, घर में बैठ के खाएं। और मैं कहती हूँ माशाल्लाह बहुत ही मज़े की हमारी ये आज की रेसिपी बन चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हुई तो दुआओं में ज़रूर याद रखना। उल्फत परवीन को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।